हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड ज्योग्राफी की, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो अगला सेशन है, इसमें हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड नदी तंत्र के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने उत्तराखंड की जलवायु के बारे में बात करी थी। आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तराखंड नदी तंत्र को। ठीक है, उत्तराखंड का प्रवाह तंत्र किस तरीके का है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, बेसिकली उत्तराखंड जो प्रवाह तंत्र है, प्रवाह तंत्र में तीन तंत्र मुख्य रूप से आते हैं। पहला हमारा यमुना तंत्र है, दूसरा हमारा गंगा तंत्र है, तीसरा हमारा काली या शारदा तंत्र है। ठीक है, अगर हम लोग गंगा तंत्र की बात करें तो ये सबसे बड़ा तंत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है ये गंगा नदी तंत्र ही है। अब देखिए, गंगा नदी तंत्र के भी कुछ और उपतंत्र हैं, जैसे गंगा भागीरथी, अलकनंदा, नयार उपतंत्र, इनसे मिलकर बनता है। और काली शारदा उपतंत्र की बात करें तो काली शारदा के भी उपतंत्र हैं, जैसे कुठियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, सरयू नदी, गौरी गंगा। तो ये इनसे मिलकर इसका एक तंत्र रेडी होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें यमुना नदी तंत्र की, तो बेसिकली जो यमुना है, यमुना की जो उत्तराखंड में लंबाई है वो है 136 किलोमीटर। ठीक है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर है, जो कि यमुनोत्री से लेकर धालीपुर तक है। ठीक है, अर्थात उत्तराखंड में इसकी 136 किलोमीटर लंबाई है, उसके बाद ये यूपी में एंटर कर जाती है। अब हम लोग बात करते हैं, मैप के थ्रू हम लोग जानते हैं यमुना नदी तंत्र को। तो पहले तो हम लोग देखते हैं, ये हमारा उत्तरकाशी का मैप है। ठीक है, ये कौन सा है? ये उत्तरकाशी है। ये जो मैं बॉर्डर क्रिएट कर रहा हूँ ये उत्तरकाशी है। ठीक है, अब इसमें देख लेना, उत्तरकाशी का एक यहाँ पर एक जगह है बंदरपूंछ पर्वत। ठीक है, यहीं कहीं एक बंदरपूंछ पर्वत है। बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिणी ढाल पर स्थित है यमुनोत्री हिमनद, यानी यहाँ पर क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर गोमुख ग्लेशियर है। ठीक है, गोमुख नामक जगह है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ गोमुख से क्या निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। ये भागीरथी नदी हो गई। ठीक है, ये गोमुख से भागीरथी नदी निकल रही है। उसी के बगल में यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से क्या निकलती है? यमुना नदी निकलती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो नदी है, यमुना नदी का उद्गम यहाँ से होता है यमुनोत्री कांठा से, और यहाँ पर से निकलती है भागीरथी नदी, यानी ये इस जगह का नाम है गोमुख, इस जगह का नाम है यमुनोत्री कांठा। तो यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है यमुना नदी। अब जब यहाँ से ये निकलती है, थोड़ा सा आगे बढ़ने के पश्चात इसमें ऋषि गंगा, ठीक है, इसमें कौन सी नदी मिलती है? ऋषि गंगा, फिर हनुमान गंगा, कमलगाड़, और यहाँ से काफ़ी सारी नदियाँ और भी नदियाँ मिलती हैं, जैसे बनगाड़ है, आसनगाड़, गिरिगाड़, ठीक है, कमलगाड़ है, बर्नीगाड़, मुरागाड़, गड़ोलीगाड़, बहुत सारी नदियाँ इसमें संगम करती हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, यमुना नदी जैसे ही यमुनोत्री कांठा से आगे बढ़ी तो इसमें एक नदी मिलती है ऋषि गंगा। ठीक है, यमुनोत्री कांठा से आगे बढ़ी तो इसमें एक नदी मिलती है ऋषि गंगा। एक और नदी मिलती है जिसको कहते हैं हम लोग हनुमान गंगा। एक और नदी मिलती है थोड़ा आगे जाने के बाद नौगांव, यानी नौगांव वाले जगह पर एक कमलगाड़ नामक नदी मिलती है। यहाँ हनुमान चट्टी से यहाँ पर इसमें काफ़ी सारी नदियाँ और मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए, यमुना नदी की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है टोंस नदी। ठीक है, यमुना की जो सबसे सहायक नदी है टोंस नदी है, जो यमुना को यमुना नदी से भी ज़्यादा जल लाती है, यानी यमुना से भी 2.5 गुना ज़्यादा जल लाती है। जितना जल यमुना नदी में है उससे भी 2.5 गुना ज़्यादा जल कौन लाता है? टोंस नदी लाती है। ठीक है, टोंस नदी इससे भी ज़्यादा 2.5 गुना ज़्यादा जल लाती है। अब देखिए, टोंस नदी बेसिकली निकलती कहाँ से है? उत्तरकाशी का जो बंदरपूंछ मैंने बताया था, बंदरपूंछ का यमुनोत्री, जो यमुनोत्री कांठा है, यहाँ से निकली यमुना नदी। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी निकली? यमुना नदी निकली। और यमुनोत्री यानी जो बंदरपूंछ पर्वत है उसके उत्तरी ढाल पर, यानी यहाँ पर बंदरपूंछ है तो उसका जो उत्तरी ढाल है यहाँ कहीं, तो यहाँ पर है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पर हो गया बंदरपूंछ, यहाँ हो गया स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। तो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सुपिन नदी। कौन सी नदी है? सुपिन नदी है। इस सुपिन नदी और एक हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली जो डोडरा क्वार है, ठीक है, ये डोडरा क्वार और सुपिन नदी, इन दोनों नदियों के संगम से क्या बनता है? टोंस नदी का संगम टोंस नदी बनता है, और ये हिमाचल प्रदेश और देहरादून का बॉर्डर बनाते हुए आगे को बढ़ता है। ठीक है, आगे को बढ़ते रहते हैं, और ये जो नदियां हैं ये दोनों आगे कालसी यानी डाक पत्थर में जाके संगम कर लेते हैं। ठीक है, कालसी डाक पत्थर में यमुना और टोंस का संगम होता है, जहां से यमुना काफ़ी भारी मात्रा में आगे को बढ़ती है और यूपी से बाहर, मतलब यूपी में निकल जाती है। ठीक है, तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे यमुना नदी की। तो देखिए, यमुना नदी जो है
ये आई यहाँ से, इसमें कितनी सारी नदियाँ मिली, इसमें बहुत सारी नदियाँ मिली। ऋषि गंगा है, हनुमान गंगा है, कमलगाड़ है, यहाँ हनुमान चट्टी से भी नदियाँ, नौगांव में यहाँ पर नदियाँ मिलती है। और यहाँ से टोंस नदी आई, टोंस नदी अलग से यहाँ पर इससे संगम करती है। अब देखिए यमुना भी यहाँ से आगे बढ़ रही है, ठीक है, यमुना भी यहाँ से आगे बढ़ती है, टोंस भी इसका बॉर्डर बनाते हुए आगे को बढ़ती है। अब कालसी नामक एक जगह है देहरादून में, ठीक है, देहरादून में क्या है, एक कालसी नामक जगह है। कालसी नामक यानी डांक पत्थर भी इसको बोलते हैं, कालसी डांक पत्थर में इन दोनों का क्या होता है, संगम होता है। यहाँ से एक आसन नदी आकर इसमें मिलती है और यहाँ से शक्ति नहर का निर्माण भी करा गया है। अब फिर यमुना आगे बढ़ती है, कालसी डाक पत्थर से जो यमुना है वो टोंस का 2.5 गुना ज़्यादा जल लेकर दोनों मिलकर बहुत काफ़ी भारी मात्रा में आगे को यमुना बढ़ती है। और ये आखिरी बॉर्डर होता है उत्तराखंड का धालीपुर, ठीक है, धालीपुर से यमुना यूपी में और अदर स्टेट्स में चली जाती है, ठीक है। यमुना क्या हो जाती है, इस जगह से बाहर हो जाती है, ठीक है, यमुना धालीपुर से बाहर हो जाती है। तो बेसिकली हम लोग कहेंगे जो यमुनोत्री कांठा है, ठीक है, यहाँ पर यमुनोत्री कांठा से लेकर धालीपुर यहाँ तक यमुना उत्तराखंड में बहती है, धालीपुर तक, ठीक है, यमुनोत्री कांठा से लेकर धालीपुर तक यमुना नदी क्या होती है, उत्तराखंड में बहती है। इसी बहाव में, इस पूरे पाथ में इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 136 किलोमीटर, यानी यमुना नदी उत्तराखंड में 136 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करती है, जिसमें इसकी काफ़ी सारी सहायक नदियाँ हैं, जिनमें इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है टोंस नदी है। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं हो पा रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, वैसे ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए, ठीक है, ये है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तरकाशी के बंदरपुछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। अब जो बंदरपुछ पर्वत है इस पर स्थित यमुनोत्री हिमनद, ठीक है, जो यमुनोत्री हिमनद है यहाँ के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है यमुना नदी, ठीक है। अब इसके सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर मेंशन है हनुमान गंगा, कृष्णगाड़, भद्रीगाड़, कमलगाड़, टोंस नदी, गिरी, आसन, बनाड़गाड़, खुतनुगाड़, बरनीगाड़, मुगरागाड़, गड़ुलीगाड़ और पुजारगाड़, ये सारी सहायक नदियाँ किसकी हैं, यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैप पे जगह नहीं हो पा रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हाथ से बनाया मैप है तो इसमें ज़्यादा वो हो जा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा। लेकिन आप पाँच से समझ सकते हैं, यहाँ पर जो यमुनोत्री कांठा है यहाँ से आगे ऐसे बढ़ती है, यहाँ से ऋषि गंगा मिली, हनुमान गंगा मिली, कमलगाड़ मिली, फिर यहाँ से देहरादून के मेन यही है, देहरादून का जो कालसी है डाक पत्थर, यहाँ पर ये वाला जो बॉर्डर बनाते हुए टोंस नदी आ रही है, इन दोनों का संगम यहाँ पर होता है, धालीपुर तक ये उत्तराखंड में बहती है, वहां से आगे को निकल जाती है, ठीक है। होप करता हूँ मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो चलिए आगे को बढ़ते हैं। सहायक नदियाँ हमने बात कर दी। अब देखिए इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है टोंस नदी, ठीक है। टोंस नदी क्या है, यमुना की सबसे सहायक नदी है जो यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाती है, यानी यमुना से भी 2.5 गुना ज़्यादा जल किस में है, टोंस नदी में है, मतलब इससे भी 2.5 गुना ज़्यादा जल लेकर ये बहती है। उसके बाद यमुना क्या होता है, धालीपुर से बाहर चली जाती है, यानी यूपी अदर स्टेट्स में एंटर करती है। अब थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए टोंस नदी उत्तरकाशी स्थित बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली, सुपिन व हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली, डोडरा क्वार क्षेत्र से आने वाली रूपिन नदी से मिलकर बनी है। तो जो बेसिकली जो टोंस नदी है वो किससे मिली है, डोडरा क्वार और स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली सुपिन नदी, इन दोनों नदियों के मिलने से बनी है टोंस नदी, जो क्या करती है हिमाचल प्रदेश और देहरादून का बॉर्डर बनाते हुए आगे को बढ़ती है। उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर 148 किलोमीटर बहने के बाद यह कालसी व डाक पत्थर के बीच यमुना में मिल जाती है। अब जो कालसी डाक पत्थर है यहाँ पर ये यमुना से संगम कर लेती है। धालीपुर से यमुना राज्य से बाहर हो जाती है, जैसा कि मैंने बताया जो धालीपुर नामक जगह है यहाँ से यमुना क्या हो जाती है, राज्य से बाहर हो जाती है। यमुनोत्री से धालीपुर तक अर्थात उत्तराखंड में यमुना की लंबाई कितनी है, 136 किलोमीटर है, यानी उत्तराखंड में यमुना की टोटल लंबाई कितनी है, 136 किलोमीटर है। टोंस यानी तमसा से मिलने के बाद यमुना देहरादून अर्थात उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए आगे को बढ़ती है। टोंस नदी के मिलने के बाद जो यमुना नदी है वो देहरादून अर्थात उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए आगे को बढ़ती है।
फिर देखिए टोंस के बाद देहरादून में रामपुर मंडी के आसपास बाईं ओर से आसन नदी मिलती है। आसन आसारोड़ी देहरा मार्ग के पश्चिम से निकलती है। इसके बाद धालीपुर से यमुना राज्य से बाहर हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था, यहाँ पर से जैसे देहरादून का कालसी से कुछ नीचे वाला इलाका था ना, यहाँ पर से आसन नदी मिलती है और यहाँ पर से क्या होता है, शक्ति नहर का निर्माण करा गया है। ठीक है, आसन नदी यहाँ पर से एक तो बाहर निकल जाती है, यहाँ पर से जो शक्ति नहर है, शक्ति नहर जाकर कहाँ मिलती है, ये मिलती है यमुना नदी में, और धालीपुर से आगे यमुना राज्य से बाहर हो जाती है। तो ये था आज का छोटा सा यमुना नदी तंत्र। ठीक है, यमुना नदी तंत्र उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में देखिए भागीरथी उपतंत्र है, अलकनंदा उपतंत्र है और नयार उपतंत्र है। 3 उपतंत्र आते हैं, तो काफ़ी बड़ा होता है और मैप भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा टफ रहता है समझने के लिए, तो इसको भी हम लोग मैप के थ्रू करेंगे। ठीक है, गंगा बड़ा सा होगा, ये आपका गंगा रहा, गंगा ये आपका है। ठीक है, ये मैप है, इसमें देखिए इतनी सारी नदियां हैं, तो ये एक दिन में नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी बहुत सारी थ्योरेटिकल भी है, तो थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे इसका, और हम लोग क्या करेंगे, इसको मैप के थ्रू भी जानेंगे। तो अगले आने वाले 2 वीडियोज़ में हम लोग गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। तो आज का यमुना का जो वीडियो था, तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।